सो हेलो, वेलकम यू ऑल गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें हम लोग ने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था राइट कि किसी ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोलते हैं, वैलेंसी क्या होती है, पता है ऑल थ्री टर्म्स क्या होते हैं, मोस्टली रिलेटेड होते हैं, बस बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस होता है। उसके अलावा हमने अलग अलग ग्रुप और अलग अलग पीरियड्स में देखा था किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर वैरी करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो हमने सारी चीजें वन बाय वन करके निकालना सीखी थी। इस लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमने इतने सारी चीजें निकालना सीखे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है, राइट। तो आज का अपना टॉपिक क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला एप्लीकेशन है राइट, वो है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। कि किसी भी एसिड का हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता करते हैं, राइट। तो सबसे पहला क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स। हम लोग एसिड्स के ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी एटम का, सेंट्रल एटम का जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, राइट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम। कि जो उसमें जो सेंट्रल एटम आएगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, उसी से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड होगी, राइट। तो चलिए हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ सल्फर की एसिड की, राइट। तो सल्फर का कौन कौन सा एसिड होता है, एक होता है आपको H2SO4 और फिर होता है आपको H2SO3। तो इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये होता है आपका सल्फ्यूरस एसिड, राइट। तो जैसे ही यहां पे पता करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो जब इसको निकालोगे तो +2 है, ऑक्सीजन -8 है, तो सल्फर क्या रहेगा, +6 रहेगा, राइट। और यहां पे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर की बात करें तो जब इसको -6 +2 तो क्या बचा, +4, तो सल्फर क्या होगा, +4 में, राइट। तो यहां से हम सिंपली बता सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ H2SO4 is greater than H2SO3। दैट मीन सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, किसके रेस्पेक्ट में, H2SO3 के रेस्पेक्ट में, राइट। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें अपने पास है, सपोज दैट HNO3 एंड HNO2, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। और ये आपका होता है नाइट्रस एसिड। तो जैसे ही हम बात करेंगे नाइट्रिक एसिड की, तो यहां पे चेक करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, तो ये आपको +5 आएगा, राइट। ऑलरेडी पता हाइड्रोजन +1 है, 3 ऑक्सीजन है तो -6 है, तो नाइट्रोजन क्या रहा होगा, +5 रहा होगा, राइट। सिमिलरली यहां जब पता करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, तो ये देखिए हाइड्रोजन +1 है और नाइट्रोजन 2 है, तो ऑक्सीजन 2 है तो -4 हो जाएगा, तो नाइट्रोजन कितने पे रहेगा, +3 पे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का क्या आ गया, 3। तो अब बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा, राइट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे ही बात करेंगे तो नाइट्रिक एसिड क्या होगा, ग्रेटर देन नाइट्रस एसिड से। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम अपने थर्ड एग्जांपल की बात करें, सपोज दैट मैं आपको दे रहा हूं यहां पे HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO। तो देखिए यहां पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप सबका फाइंड करोगे तो क्लोरीन का क्या आ जाएगा, +7। यहां पे क्लोरीन का चेक करोगे तो ये आएगा आपका +5। यहां पे क्लोरीन का चेक करोगे तो +3 और यहां पे क्लोरीन का चेक करोगे तो +1, राइट। इसका नाम जो होता है आपका पर क्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है, पर क्लोरिक एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, जो HClO3 है ये क्लोरिक एसिड है, ये आपका क्लोरस एसिड है, दिस इज योर क्लोरस एसिड। और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस एसिड।
तो आपको क्लोरीन के जो ये 4 एसिड दिख रहे हैं, कौन कौन सा? परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7, यहाँ पे +5, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +1। तब कुल क्लियरली बता सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो HClO4 सबसे ज्यादा होगा, फिर HClO3 होगा, फिर HClO2 होगा और फिर HCl होगा, राइट। तो इस तरह से हम देख क्या रहे हैं, सबसे पहला पार्ट तो आपको क्लियरली समझ में आया कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे चेंज करता है, राइट। कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर अपने को 4th एग्जांपल अगर हम चेक करें, राइट, तो जैसे हम एक और एसिड ले सकते हैं फास्फोरस का। तो फास्फोरस का एसिड होता है H3PO4, फिर होता है आपका H3PO3 और फिर होता है आपका H3PO2। इसका नाम होता है फास्फोरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? फास्फोरिक एसिड। अगर इसकी बात करें तो दिस इज योर फास्फोरस एसिड, this is your phosphorus acid and this is your hypophosphorus acid. This is your hypophosphorus acid, right? तो एक बार आप इसे लिखो। तो यहां ध्यान से अगर देखते हैं कि अगर हम H3PO4 की बात करें तो यहां पे जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो ये +5 आएगा, यहां पे चेक करोगे तो +3 आएगा, यहां पे चेक करोगे तो ये +1 आएगा, राइट। तो जनरली जो होता है ये आपका एक्सेप्शन के तौर पे आता है, राइट। तो फिर डिटेल्स में बाद में इसको बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ध्यान रखना इसके बारे में कि अगर इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होता है दैट इज योर H3PO3 फास्फोरस एसिड होता है। देन आपका होता है, ध्यान से देखिएगा, फिर क्या होगा आपका H3PO2 और सबसे कम हो जाता है H3PO4, राइट। तो ये ध्यान रखना कि इसके थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है H3PO4। तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इतना आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट, कि फास्फोरस के केस में थोड़ा सा एक एक्सेप्शन होता है H3PO4 जो सबसे ज्यादा होना चाहिए, एक्चुअली ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली पता हो तो आप आराम से उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को देख के बता सकते हो कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। एक और एग्जांपल मान लो मैं 5th ले रहा हूं, HiO4, HiO3, HiO2 एंड HiO, राइट। तो यहां ध्यान से देखिए, फिर से इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडिक एसिड, राइट, पर आयोडिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? पर आयोडिक एसिड। जस्ट लाइक क्लोरीन जैसा होगा, जैसे ये पर क्लोरिक एसिड है तो पर आयोडिक एसिड, HClO3 है तो वहां क्या HiO3 है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? आयोडिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडस, आयोडस एसिड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपोआयोडस, हाइपोआयोडस एसिड। यहां पे चेक करोगे तो ये +7 में होगा, यहाँ +5 में होगा, ये आपको +3 में होगा और ये आपको +1 में होगा, राइट। वो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? HiO4 का, देन HiO3 का, देन HiO2 का एंड देन HiO का, राइट। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग काफी इजीली एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस कर पाते हैं यूजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ध्यान रखना एक ही चीज, हाइयर द ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, राइट। तो नोट में एक पॉइंट लिख लो, higher the oxidation state, higher the acidic strength। क्लियर है? तो इस तरह से आप काफी आसानी से बता सकते हो कि हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में ऑक्सीडेशन स्टेट से किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। इवन इसको और भी एग्जांपल, जैसे हम मान लो कि दे रहा हूं कि आपको दे दिया गया FeCl2 एंड FeCl3, पूछेगा हुई चीज मोर एसिडिक, तो यहां पे चेक कीजिएगा तो आयरन क्या होगा? +2 में, यहां पे आयरन चेक करेंगे तो +3 में, तो FeCl3 क्या हो जाएगा? मोर एसिडिक, राइट। हम किसकी बात कर रहे हैं? एसिडिक नेचर की। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम 7th एग्जांपल की बात करें, मान लो आपको दे दिया गया KMnO4, फिर दे दिया गया आपको K2MnO4, राइट। तो
तो यहाँ देखिए, यहाँ चेक कीजिएगा तो +7 आएगा और यहाँ चेक कीजिएगा तो +6 आएगा। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? दिस इज मोर एसिडिक। KMnO4 क्या होगा? ज़्यादा एसिडिक होगा किससे? K2MnO4 से। क्लियर है? तो इस तरह से हम काफ़ी आसानी से बता पा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज करके कि चाहे वो किसी भी कोई एसिड हो या कोई अदर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा एसिडिक नेचर रखेगा, राइट। अगर जैसे यहीं पे मैं बोल देता हूँ Cu2O है और CuO है, तो कॉपर यहाँ पे +1 में, यहाँ पे +2 में, पूछा जाएगा कौन सा ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होगा, राइट। तो CuO क्या होगा? ज़्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू Cu2O के। आयरन के ही 2 ऑक्साइड होता है, मान लो आपको FeO दे दिया गया और आपको Fe2O3 दे दिया गया, तो यहाँ पे +2 और यहाँ पे ये +3, पूछा जाएगा कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? तो Fe2O3 क्या होगा? मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू FeO। क्लियर है? तो इस तरह से हम आसानी से फाइंड कर पाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज करके कि कौन सा स्पीसीज ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन सा स्पीसीज कम एसिडिक होगा, राइट। तो आई होप कि ये तुम्हें समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो अपने पास सेकेंड एप्लीकेशन है वो है आपका डिसाइड द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो सेकेंड एप्लीकेशन अपने पास क्या है? डिसाइडिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। राइट, दैट मीन्स अगर अपने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पता करना है तो भी हम लोग इसी का यूज करते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है मतलब वो क्या होगा? सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? खुद ऑक्सीडाइज होगा, राइट। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे? जो सामने वाले को रिड्यूस करे, और सामने वाले को रिड्यूस करेगा मतलब क्या होगा? खुद ऑक्सीडाइज होगा, राइट। दैट मीन्स क्या होगा? सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग, जिसका खुद का क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, राइट। दैट मीन्स यहां पे समझो कि अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है दैट मीन्स क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो खुद क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे? जो खुद ऑक्सीडाइज होगा। और खुद कैसे ऑक्सीडाइज होगा? जो खुद क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, राइट। क्लियरली समझ में आ रहा है कि हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, अभी हमने क्या बोला? रिड्यूसिंग एजेंट की बात की थी, अब बात करेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। सामने वाले को कैसे ऑक्सीडाइज कर सकता है? उसका इलेक्ट्रॉन लेके, राइट। दैट मीन्स क्या होगा? ये सेल्फ रिड्यूसिंग होगा, खुद को रिड्यूस करेगा, राइट। और खुद को रिड्यूस कैसे कर सकता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो सकता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। मान लो Cl, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन गया? Cl-। तो यहां पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब क्या होगा? कि ये खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। सिमिलरली एग्जांपल अगर हम ले लें सोडियम की, तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, Na++ इलेक्ट्रॉन में चला जाता है। दैट मीन्स ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो देखिए, जो ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, राइट, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को गेन ही कर सकता है। सपोज दैट मैं यहां पे लिख ले रहा हूं KMnO4, तो यहां जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn देखोगे तो ये क्या है? +7, जो कि क्या है? मैक्स है, जो क्या है? मैक्सिमम में है, राइट। तो अगर ये मैक्सिमम में है तो मतलब खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ में रहता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब ये कैसा काम करेगा? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, राइट, वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑलरेडी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ में है, अब तो ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लूज कर नहीं पाएगा। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज नहीं करेगा मतलब अब इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, राइट। अगर कोई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा?
जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, क्या होगा, जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो कैसा काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। अगर इसके हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपके पास है HNO3, HClO4, राइट, OSO4, K2Cr2O7, CrO5, तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, अगर हम यहाँ बात करें H2SO4 की, राइट, तो ये सब के सब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये सब कहाँ है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में। और ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हैं तो ये कैसा काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। कैसे काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे। क्लियर है, जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, राइट। दूसरा पार्ट, दूसरा एग्जांपल की बात करें, अगर जो अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, ये आपको क्लियरली पता चल गया है, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो कैसा काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो सिमिलरली जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या है, बहुत कम में है, तब वो और इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, H2S, सल्फर क्या है, -2 में है यहाँ पे, राइट, और सल्फर का मैक्सिमम क्या होता है, +6। तो अभी ये अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लियर है, तो ये कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम ले लें यहाँ पे NH3, तो यहाँ नाइट्रोजन -3 में, कैसा काम करेगा, बिल्कुल याद आप बता सकते हो, राइट। ये कैसा काम करेगा, ध्यान से बताओ, मिनिमम में है, राइट, तो इसलिए ये कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। सिमिलरली अगर हम ले लें PH3, तो ये भी -3 है, तो कैसा काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, राइट। कोई दिक्कत, तो यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं ले लेता हूँ FeO, आयरन अपने +2 में, इसका मैक्सिमम क्या होता है, +3 होता है, तो ये कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, राइट। सिमिलरली कॉपर का ही बात करें, Cu2O, तो ये अपने क्या है, +1 ऑक्सीडेशन, जो कि इसका मिनिमम है, मैक्सिमम क्या होता है, +2 होता है। इस तरह से जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। अब तीसरा केस क्या एराइज होता है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे बात करें H2SO3 की, ये क्या होता है, +4 में होता है, पता है इसका मैक्सिमम +6 है, मिनिमम -2 है, राइट। तो इस केस में ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होगा, ये दोनों के तौर पे काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। जैसे मैं बात करूं HClO2 की, तो ये अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मैक्सिमम +7 होता है, और इसी का अगर मिनिमम की बात करती है +1 में जाएगा, राइट। या आप मिनिमम इसका -1 होता है, क्लोरीन का मिनिमम क्या होता है, -1 होता है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों तरह से काम करेगा। तो इस तरह के एजेंट को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेटिंग एजेंट। डिस्प्रोपोर्शनेटिंग एजेंट, राइट। तो क्लियरली है, जैसे H2SO3 कैसा होगा, डिस्प्रोपोर्शनेटिंग एजेंट, वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग दोनों के तरह काम करेगा। तो यहां से बस हमें एक ही चीज याद रखना है, जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। और जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, राइट, इन बिटवीन होते हैं, वो कैसे काम करेगा, आपको यहाँ पे कोई डाउट, वो कैसे काम करेगा, तो वो आपको डिस्प्रोपोर्शनेटिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। बहुत सारे एग्जांपल आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे, राइट। जैसे आपके एक एग्जांपल ले लो आप HNO2, राइट, तो ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो +3, इसका मैक्सिमम क्या होता है, +5 होता है, और नाइट्रोजन का मिनिमम क्या होता है, -3 होता है, राइट। तो ये इंटरमीडिएट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग के तौर पे भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग के तौर पे भी काम कर सकता है। तो यहाँ से हमें 2 ही पॉइंट क्लियर अपने माइंड में बैठाना है, जो मैक्सिमम रहेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। इंटरमीडिएट वाले दोनों तरह के काम कर सकते हैं, उस तरह के को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेटिंग एजेंट। तो आई होप कि तुम्हें ये चीजें समझ में आई होंगी, राइट, कोई डाउट नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट है वो है अपना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जहां पे कि हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, नॉर्मलिटी फैक्टर का यूज करते हैं, राइट, एन फैक्टर, या जिसको वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हो। एंड एक और पार्ट रह गया बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन यूजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट,
जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, राइट। तो तब तक आप स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू ऑल।